मेरे साथियों को नमस्कार। आज इस वीडियो में एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर हमारा ज़िंदगी में कोई आफत आ जाए, छोटा सा भी हो या बड़ा सा भी हो, अगर कोई आफत आ जाए, उसके ज़रिए आपके मन में काफ़ी सारे मानसिक तनाव हो ही जाते हैं। कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। छोटा चीज़ 2-3 दिन में निकल जाता है, मगर अगर बड़ा हो जाता है तो वो निकलने में थोड़ा दिक्कत लगता है। ये सब छोटे मोटे चीज़ों को बड़े बड़े जो भी आफत आपका ज़िंदगी में आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आपका ज़िंदगी में आता है, उसके ज़रिए जो आपको मानसिक तनाव होता है, उसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। एक्यूट नामक थोड़े समय के लिए रहने वाला और अपने आप निकल जाने वाला। कभी कभी वो अपने आप नहीं निकलता, उसके लिए आपको शायद साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट का सलाह चाहिए। शायद आपको मेडिसिन भी लेना पड़ सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है अपने आप निकल जाता है। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। कभी कभी आपके ज़िंदगी में एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। आप जानते हो मेंटल हेल्थ के एक प्रॉब्लम है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत दुर्घटनाएं या गलत घटनाएं घटती हैं, उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक मानसिक तनाव का सिचुएशन है। ये शायद बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बन सकता है, मगर उससे पहले अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक आदमी ASD एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको है, वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में, एक डिस्ट्रेसफुल इवेंट के बाद में, एक चौकन्नी घटना के बाद में इसको होता है। ये एक टेम्पररी कंडीशन है। 3 से 30 दिन तक, शायद 2 महीने तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नॉर्मली रहता नहीं है। मगर इससे ज़्यादा अगर रहता है तो ज़रूर हम उसको देखना चाहिए, क्योंकि वो बाद में PTSD बन सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बन सकता है। इसलिए इसको इलाज करना ज़रूरी है। इसका सिम्टम्स नॉर्मली 5 ब्रॉड कैटेगरी में दिया जाता है। पहले है इंट्रूशन सिम्टम्स। इसमें एक आदमी अपना थॉट्स के बारे में, मतलब जो भी घटना हुआ है ज़िंदगी में, कोई भी घटना घट सकता है, किसी का मौत हो सकता है, किसी को रोग हो सकता है, अपना ज़िंदगी से कोई दूर जा सकता है। बोलते हैं कि सेपरेशन एंग्जाइटी, ये दोनों के बीच में बंटवारा हो सकता है, मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में ब्रेकअप हो सकता है। काफ़ी घटनाएं हैं। ये सब चीज़ों के अगर ऐसा होता है और इसके बारे में ही बार बार सोचता रहना, उसको हम फ्लैशबैक, जो भी चिंता है, जो भी सोच है, वो बार बार आता रहना, इस सिम्टम्स को बोलते हैं इंट्रूशन सिम्टम्स। दूसरा है नेगेटिव मूड, हमेशा इसका मूड जो है नेगेटिव रहेगा। तीसरा है डिसोसिएटिव, कभी कभी उसका इर्द गिर्द में जो भी हो रहा है उसको शायद दिखता नहीं है, वो अपना ही सोच में मग्न रहता है, इसके वजह से उसको डिसोसिएशन हो सकता है। ऊपर से शायद वो ट्रॉमेटिक इवेंट जो भी हुआ उसके बारे में इसको याद नहीं रहता, इसको डिसोसिएटिव सिम्टम्स बोलते हैं। चौथा है अवॉइडेंस, दूसरों से ये मिलने से बंद कर देता है। अपने फीलिंग्स, पीपल, जहाँ कहीं भी ये प्रॉब्लम हुआ और जहाँ किसी जो भी आदमी के साथ में ये घटना के साथ में संबंध है, उन लोगों के साथ ये जो आदमी है वो अपने आप को दूर कर देता है, इसको बोलते हैं अवॉइडेंस सिम्टम्स। 5वां है अराउजल। इसमें जो है आपका उनका जो नींद खराब हो सकता है और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, फोकस में प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दी गुस्सा कर देते हैं, जल्दी छिड़ जाते हैं, और ऊपर से शायद फिजिकल और वर्बल से उसको गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों को, इसको बोलते हैं अराउजल सिम्टम्स। ये 5 तरह का सिम्टम्स नॉर्मली होता है ये जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में, मानसिक तनाव में। अभी ये मानसिक तनाव एक ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस करने के बाद में होता है। ये ट्रॉमेटिक इवेंट शायद फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है और साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है। इसमें है इवेंट्स में क्या क्या हो सकता है, अपना एक पसंदीदा आदमी का निधन, और कभी कभी एक रोग के वजह से हो सकता है, एक सीरियस इंजरी के वजह से हो सकता है, अगर हाथ पैर कट गया, आंखों का रोशनी चला गया, ये सब की वजह से हो सकता है। नेचुरल डिसास्टर जो है अपना प्रकृति में जो भी होता है, जैसे कि भूकंप हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, उसके वजह से हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट,
आपके ऊपर, आदमी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअली असल्ट होता है, उसके वजह से हो सकता है। एक प्रॉब्लमैटिक डायग्नोसिस, अगर उसको कैंसर होता है, उस तरह का जो भी डायग्नोसिस होता है उसके वजह से हो सकता है। और एक ब्रेन इंजरी उससे सर्वाइव करने से ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। अभी इससे हम बचने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बचने की लिए एक बार हो गया तो नेचुरली हम जानते हैं ये होता है अपना ज़िंदगी में, काफ़ी बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी है, हम लोग आदमी हैं, हमारे ज़िंदगी में नेगेटिव इंसिडेंट्स होता है, होने की संभावना ज़्यादा है। अगर होता है, इससे अपने आप को बचाने के लिए और इससे अपने आप का मन का संतुलन कायम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है एक मानसिक तनाव है, ये काफ़ी दूर तक जाना नहीं चाहिए, उसको निपटाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो पहले हमें करना चाहिए अपने ज़िंदगी में जो भी आसपास है, जो भी हमारा पसंदीदा लोग है, जो भी हमारे साथ रहते हैं, हमारा दोस्त हो सकता है, फैमिली वाले हो सकता है, उनके साथ में रहिए, उनके कंधे पे अपना सर लगा दीजिए, उनका मतलब साथ में रहिए, वो आपको समझाएंगे, वो जब भी आपको समाधान देते हैं उसको सुनिए। और अगर रोना आता है तो रोइए, उनके साथ में जाके, उनके सामने जाके रोइए। जो भी करना है वो लोग कर देंगे। अपने आप को उनको सौंप दीजिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि आपका इमोशन जैसा ही उन लोगों का भी इमोशन हो सकता है। आपका इमोशन को अपने लोग अच्छी तरह समझ पाते हैं बाहर के लोगों के ज़रिए, मतलब आप अगर कंपेयर करेंगे तो अपने लोग उससे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आपको अच्छी तरह से अपना साथ में वो लोग रख पाएंगे। इसलिए तो आप अपना लव्ड वन के साथ में रहिए, उसके साथ रहिए, उसके साथ निभाइए। दूसरा है फेस योर फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स है, आपको इमोशंस है, आपको मानसिक तनाव है, आपको रोना आता है, आपको चिल्लाना आता है, आपको गुस्सा आता है। ये सब चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में जो भी तनाव हुआ उसके ज़रिए, उसके वजह से आपका मन में होने वाला सिम्टम्स है, इसको आप समझ लेना चाहिए। और उस समझने के बाद इस सिम्टम्स को आप रोकने की कोशिश मत कीजिए, मगर उसको फेस कीजिए। मुझे पता है कि ये सब चीज़ मेरे साथ होगा, थोड़े दिन के लिए होगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है, आगे जाके आराम से ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी को ऐसा ही होता है। ऐसा दुर्घटना घटने के बाद में काफ़ी कम लोगों को दवा की ज़रूरत पड़ती है या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप निकल जाता है। जिसको अपने आप नहीं निकलता उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरी होता है। इसका मतलब है 90 से लेके आगे तक काफ़ी लोगों को ये अपने आप निकल जाता है। इसलिए अपना फीलिंग्स को डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काउंसलिंग एक अच्छी चीज़ है जो आपको करना चाहिए। दूसरों काउंसलर्स जो हैं ऐसा काउंसलिंग करने में काफ़ी तजुर्बेदार होते हैं, वो आपको काउंसलिंग करेंगे, इससे बाहर निकलने के लिए रास्ता आपको दिला देंगे। आपके ही मन के अंदर छुपा हुआ ये जो उससे बचने की जो तरीके हैं उसको निकाल के आपके हाथ में दे देते हैं, आपको आराम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं काउंसलिंग वाले। इसलिए एक काउंसलर से मिलना भी ज़रूरी हो सकता है। और अपने आप थोड़ा एक केयर कीजिए, अच्छी तरह से शारीरिक व्यायाम कीजिए। मतलब ये मत रोकिए कि अरे मेरे साथ ऐसा दुर्घटना घटा है इसलिए मैं एक्सरसाइज करना ही बंद कर दूंगा, मैं चुपचाप एक जगह पे बैठा रहूँगा, ऐसा मत कीजिए। 2-3 दिन के लिए ओके सही मैं मान सकता हूँ, मगर उसके बाद में अपने आप का केयर आपको करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाइए, दूसरों के साथ मिलिए, सोशलाइजेशन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना शरीर का ख्याल रखिए, अपना मन का ख्याल रखिए। टीवी देखिए, मतलब हंसे मजाक कीजिए, कॉमेडी सीरियल्स वगैरह देखिए। ये सब चीज़ जो है आपका मन को बहलाता है। अगर आप बहल नहीं रहेंगे तो भी आपका मन बहल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगली है एक्सप्रेसिव राइटिंग या वीडियो लॉग। आपको जो भी लिखना है, वो जो भी आपका मन में आता है उसको वैसे के वैसे एक डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। आपका मन में जो भी तनाव आता है, जो भी इमोशंस आता है, वो सबको एक डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप लिखेंगे आपका मन का बोझ जो है हल हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं, उसके साथ में एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वीडियो लॉग। आपके पास मोबाइल होगा, उसको आगे रखिए, आपको जो भी बोलना है उसको वीडियो में बोलिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए।
बाद में उसको सुनिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या बोल रहे हैं, आपका मन में क्या क्या है। ये सब काफ़ी मदद करता है आपका मानसिक तनाव से बाहर निकलने का। और आगे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी में आपका मन का सोच को सीधा कर देता है, बिहेवियर को सीधा करते हैं, और साथ में आपका इमोशंस को भी थोड़ा कम करने की कोशिश होता है। और काफ़ी जगह पे ये जो CBT जो है काफ़ी अच्छा एक प्रोसीजर है। मगर मैं शुरुआत में CBT के लिए कभी नहीं आपको सलाह दूंगा। शुरुआत में आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं और अपने आप का हाइजीन के बारे में सोचिए, अपने आप को अच्छी तरह से रखने के लिए सोचिए, ताकि आपका मन का जो बोझ है वो आराम से स्लोली निकलना शुरू हो जाए। माइंडफुलनेस एक अच्छा तरीका है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन है। आप जो भी करेंगे मन लगा के करेंगे, जो चीज़ भी करेंगे मन लगा के करेंगे, आराम से करेंगे, और उसके साथ में जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ में करेंगे। क्या होता है, आपका मन उसमें चला जाता है। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाता है, और साथ में आपका गुस्सा भी कम हो जाता है। और अगर चाहिए तो आप एक साइकियाट्रिस्ट से, शायद एक साधारण फिजिशियन से भी आप मिल सकते हो। उनको बताइए कि मुझे ये सब के वजह से काफ़ी मानसिक तनाव हो रहा है, तो आपको सिंपल सा दवा आपको दे देगा, ताकि 10-15 दिन खाने से आपका मन आराम से हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है आपसे दूर चला जाएगा। साथ में ये भी देख लीजिएगा कि आप कभी भी अल्कोहल का इस्तेमाल मत कीजिए या कोई भी नशीली दवा का इस्तेमाल मत कीजिए। नॉर्मली जब भी किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है वो सीधा अल्कोहल में, दारू में चला जाता है, शराब में चला जाता है। ये मत कभी कीजिए, और साथ में नशीली दवा का इस्तेमाल मत कीजिए। ये मन में रख लीजिए। इसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। आता है और थोड़े दिन में चला जाता है। आपका ज़िंदगी में इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। देख लीजिए कि ये PTSD में बदल न जाए। ज़रूरत पड़े तो एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का सलाह ज़रूर लीजिएगा।